मिथ्या दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन हो। एक बार गौतम बुद्ध शिष्य मंडली के संग बैठे थे। सहसा एक शिष्य उनके सम्मुख आया और विनीत स्वर में बोला, भंते, मेरी इच्छा देशाटन करने की है। बुद्ध बोले, अकेले देशाटन करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं। यदि बुरे लोग तुम्हें गालियां दे तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, भंते, मैं उन्हें भला आदमी समझूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूला मिट्टी तो नहीं उछाली। यूं भी शब्द कहाँ चिपकते हैं, वे तो आकाश में उड़ जाते हैं। बुद्ध ने पूछा, अगर किसी ने तुम पर धूल मिट्टी उछाल दी तो क्या करोगे? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं उन्हें भी नेक आदमी मानूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे डंडे पत्थर तो नहीं मारे। बुद्ध ने फौरन कहा, यदि डंडे और पत्थर मारने वाले मिल गए तो? शिष्य बोला, तब भी वे भले आदमी होंगे, उन लोगों की तुलना में जो तेज हथियारों से मारने में भी नहीं हिचकते। अंत में बुद्ध ने कहा, यदि कोई धारदार हथियारों का प्रयोग करे तो? शिष्य ने आत्मविश्वास के साथ कहा, भंते, मैं उन्हें भी दयालु मानूंगा। कम से कम वे मेरे प्राण तो नहीं ले रहे। अगर वे मेरे प्राण भी ले लेंगे तो भी मैं मरते वक्त उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वे मुझे शाश्वत आत्मा की स्मृति दिलाकर पापमय जीवन से छुटकारा दिला रहे हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम देशाटन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि मिथ्या नहीं है। तुम प्रतिकूलता में भी अपनी दृष्टि सम्यक रख सकते हो। स्मरण रहे, मानव का जीवन दृष्टि प्रधान है। राइट विजन अशुभ प्रवृत्तियों को शुभ में बदल देता है, तो रॉन्ग विजन शुभ मन को भी विषाक्त बना देता है। इसलिए हर्ष एवं विषाद का आधार दृष्टिकोण है। कभी सोचा, मरुभूमि में दौड़ने वाला हिरण क्यों मर जाता है? कारण स्पष्ट है, जहां पानी नहीं था वहां उसे पानी नजर आया। अगर किसी को जहां कुआं है वहां जमीन नजर आ जाए तो क्या होगा? निश्चित ही मौत होगी। मनुष्य की भी यही हालत है। जहां सुख नहीं है वहां उसे सुख नजर आता है, जहां दुख है वहां उसे दुख नजर नहीं आता। जिस प्रकार कुशल लोग फटे हुए दूध से पनीर बना लेते हैं एवं कचरे का ढेर खेत में डलवाकर खाद का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही जिनकी दृष्टि का राइट विकास हो जाता है, उनके जीवन में आने वाली समस्या उन्हें सुख, सौभाग्य और अनुकूलता का इनाम प्रदान करती है। स्मरण रखें, संसार में दृष्टि परिवर्तनीय है, सृष्टि अपरिवर्तनीय है। जैसे जहर ही जहर को मारता है, ऐसे दृष्टि ही दृष्टि की औषधि है। जैसे वाटरप्रूफ कपड़े पहनकर व्यक्ति जल के बीच में भी भीगता नहीं, फायरप्रूफ कपड़े पहन ले तो आग से बचाव निश्चित है। ऐसे ही दृष्टि सम्यक हो तो गलत प्रभाव बेअसर हो जाता है। एक बात तय है कि जीवन का पहिया सर्वत्र एटीट्यूड के तले घूमता है। विजन राइट हो तो बिना साधनों के भी सुख शांति का एहसास होगा। विजन गलत हो तो सामग्री की विपुलता में भी दुख का अनुभव हो सकता है। यह असंदिग्ध है, दृष्टि के प्रभाव से एक ही दृश्य नाना रूपों में परिवर्तित हो सकता है। फलतः ग्लास आधी भरी हुई भी मानी जा सकती है और आधी खाली भी कही जा सकती है। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, मानव का मन दृष्टिकोण की उर्वरा भूमि है। इसमें सम्यक एवं मिथ्या दर्शन की फसल निरंतर पैदा होती है। मिथ्या दृष्टिकोण की फसल मन को उसी तरह बिगाड़ देती है जैसे सड़ा हुआ अन्न पेट को बिगाड़ देता है। इसलिए मन की खेती में सदा सम्यक दृष्टिकोण की फसल उगाते रहना। ख्याल रहे, जीवन में
साधना के पंख चाहे देरी से लगे या ना भी लगे, किंतु मन को सम्यक दर्शन की आंखें अर्पित करना। क्योंकि ये आंखें एक दिन साधना के पंख अर्पण करके ही रहेगी। अपनी दृष्टि को सर्वदा सम्यक बनाए रखने के लिए एक प्रयोग अवश्य करें। जीवन की प्रतिकूल स्थिति में महापुरुषों के एक प्रेरक प्रसंग को स्मृति में लाएं और अपने नजरिए को सम्यक बनाएं।